आलू गोभी और मटर की सब्जी तो हम सभी बनाते हैं, पर एक बार इस तरह से बनाकर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। अक्सर इस तरह की सब्जी शादियों में बनाई जाती है या छोटी मोटी पार्टीज में। एकदम हलवाई स्टाइल और एकदम तीखी और चटपटी आलू गोभी की सब्जी आज हम बनाएंगे। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू गीतांजलि's क्लासिक कुजीन। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा किलो गोभी और इसे इस तरह से कट कर लें और अच्छे से वॉश कर लें। 2 बड़े साइज़ का आलू जिसे छील करके मैंने क्यूब्स में कट किए हैं, और ये 200 ग्राम्स के करीब मटर हैं, फ्रेश मटर। साथ ही लिया है मैंने यहाँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। तो हरी मिर्च अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो 1-2 और डाल सकते हैं, और इसे अब हम ग्राइंड करेंगे। और यहाँ एक मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है। और अब इसी में डालें 1 चम्मच साबुत जीरा। आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इससे एक अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही धनिया 1 चम्मच, 1-2 चम्मच पानी डालें और इसे ग्राइंड करके हमें फाइन पेस्ट बनाना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, गोभी को उबालकर यूज़ करना चाहिए। इसके लिए मैं पहले 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें गोभी ऐड करूँगी और बहुत देर तक नहीं, बस 2 मिनट तक इसे बॉईल करना है। तो गोभी उबल गया है, अब इसे बाहर निकाल लेंगे। इससे क्या होता है कि एक तो गोभी बॉईल भी हो जाती है, और अगर इसमें कीड़े वीड़े हों तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो गोभी को इस तरह से उबाल करके ही इस्तेमाल की जाती है, आप सबको पता है। इसे अब बाहर निकाल लें और इसी पानी में हम अब मटर को भी थोड़ी देर के लिए उबाल लेंगे। इससे मटर सॉफ्ट हो जाएंगे और जब बाद में हम कुक करेंगे तो हमें आसानी होगी। तो मटर को भी थोड़ा सा उबाल लें। मटर भी हो गए हैं, इसे भी बाहर निकाल लें। तो कितना बढ़िया कलर आया, आप देख सकते हैं। इसे भी एक प्लेट में हम रख लेंगे और कढ़ाई में डालें सरसों तेल, और तेल के गर्म होने पे हम गोभी को इसमें फ्राई करेंगे। गोभी को जब भी हम डीप फ्राई करते हैं तो इसका फ्लेवर है ना, वो इन्हांस होता है, मतलब फ्लेवर इसका निकल कर आता है और वो टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो हमें इसे डीप फ्राई करना है, और देखिए इस तरह का कलर आना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन, और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है और इसे फ्राई करना। तो ये फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हम प्लेट पे निकाल लेंगे। थोड़ा ऑयल और डालें और हम इसमें आलू भी फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करने से होता यह है कि सब्ज़ी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, और शादी में या पार्टियों में इसी तरह से आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई जाती है। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो इसे भी अब निकाल लें एक प्लेट पे, और इसी कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। तो सरसों का तेल से जो फ्लेवर आता है, बात ही कुछ और होती है। तेज पत्ता डाल दें इसमें। अब इसमें डालें 1 चम्मच भर के कश्मीरी रेड चिली पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तो ऑयल में डायरेक्ट मसाले डालने से क्या होता है कि एक तो इसका फ्लेवर भी निकल कर आता है और दूसरा कलर बहुत अच्छा आता है। पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस वक्त फ्लेम को या तो बंद कर दें या सबसे लो पे रखें, नहीं तो मसाले जल जाते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ के प्याज जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है। अब इसे लगातार चलाते हुए हमें कुक करना है। थोड़ी देर प्याज को फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे वो मसाले जो हमने पहले ग्राइंड करके रखा था। ऐड कर लें इसमें और अब इसे फ्राई करें। फ्लेम को मीडियम रखें। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं और ऑयल भी इससे सेपरेट होने लगे हैं। तो इस वक्त पे हमें इसमें ऐड करना है टोमेटो प्यूरे। तो ये मैं ले रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटो जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब इसे अच्छे से मिक्स करें, और टमाटर डालने के बाद हमें इसमें डालना है नमक। तो स्वाद के अनुसार नमक डालें और इसे मिक्स कर लें। ये हैं कुछ खड़े गरम मसाले जिसे मैं क्रश कर लूँगी और इसे मिक्स करूँगी। आप चाहें तो इसे ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, या जिस समय हमने प्याज अदरक लहसुन ग्राइंड किया था उस वक्त भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं।
पर इस तरह से क्रश करके डालने से सब्ज़ी का टेस्ट और बढ़ जाता है और गरम मसालों की खुशबू है ना और उभर कर आती है, इसलिए मैंने इस तरह से डाला है। आप चाहें तो इसे ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए हमारे गोभी और आलू। मटर को हम बाद में डालेंगे। और अब इसे बढ़िया से मिला लेना है और कवर करके थोड़ी देर के लिए हमें इसे पकाना है लो फ्लेम पे, ताकि गोभी और आलू अच्छे से पक जाएं। बस 4 से 5 मिनट हमें कुक करना है। इसके बाद हम मटर भी ऐड कर लेंगे और थोड़ी देर कवर करके फिर से इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। और अब इसमें डालें पानी। तो आधा कप पानी मैं डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप 1 कप पानी भी डाल सकते हैं। और अब इसमें डालें ढेर सारी धनिया की पत्तियाँ और उसके जो डंठल है उसे भी ज़रूर डालें, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। इससे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और धनिया पत्ती की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, तो उसे स्किप ना करें, डंठल भी ज़रूर डालें। अब इसे कवर करके 5 मिनट तक हमें कुक करना है। इसे लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक कुक करना है, पर मैं 2 से 3 मिनट के बाद इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च, जिसे मैंने इस तरह से बीच में स्लिट कर लिया है। बीच में कट करके इसे डालें। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मिक्स करें और कवर करके फिर से इसे 3 से 4 मिनट तक पकने दें। 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करने के बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो गई है और ये लगभग बनकर तैयार हो गया है। तो सबसे एंड में हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। ये इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा, तो इसे ज़रूर डालें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मिला लें इसे अच्छे से और कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। तो हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है और एंड में जो हमने घी डाला था ना, उससे इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इसे गार्निश करें धनिया की पत्तियों से। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस तरह की और भी रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।